ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को माँ आदि शक्ति जगत जननी के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी मंगल कामनाएं। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष के इस पावन अवसर पर माँ आदि शक्ति के पर्व के पावन अवसर पर माँ भारती के गौरव को फिर से अपने वास्तविक अस्तित्व में प्रतिष्ठित करने की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके मंत्रिमंडल के द्वारा उनकी सशक्त कार्यशैली एवं उच्च कोटि के प्रतिनिधित्व के द्वारा मानवीय मूल्यों का संरक्षण करने वाले वक्फ बिल कानून को नए रूप में अब शीघ्र ही देश में लागू कर दिया जाएगा। संसद के पटल से यह कानून अब रूपांतरित हो चुका है। आप सब सोच सकते हैं, जिस विडंबना के कारण इस देश का विखंडन हुआ, वही विडंबना किस रूप में आप सबके बीच में विद्यमान थी। यह होती है बेईमान राजनीति, जिनके हवाले आपने देश को कर रखा था, हम सब ने सौंप रखा था। वे किस तरीके से इस देश की जड़ें काट रहे थे, किस तरीके से इस देश के मूल निवासियों की, मूल संस्कृति की जड़ें काट रहे थे। सोचने की बात है गंभीरता से। और यह सब सामने होते हुए भी यदि हमारी आंखें खुल नहीं रही है, हम जाग नहीं रहे हैं, हमारे अंदर विवेक जाग नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से हम कहाँ जा रहे हैं, यह चिंतन का विषय है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आगे भी ऐसे रूपांतरण हम सबको देखने को मिलेंगे, क्योंकि माँ भारती का गौरव अब दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने वाला है। यहाँ पर बहुत कुछ अब बदलने वाला है, बदल रहा है। यह सब होने की एक कड़ी जुड़ रही है। संपूर्ण विश्व में माँ भारती का गौरव दीप्यमान सविता के समान उभरेगा। यह हम सब अपनी आंखों से देखने वाले हैं। इस पावन अवसर पर मैं आज एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूं। बहन सिमरनजोत सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है,
प्रणाम आपको, प्रणाम बहिन। जगत जननी माँ एवं गुरुदेव की कृपा आपके सर पर बनी रहे। अगर ऊर्जा सर पर रहे और नाद भी सुनाई देता हो और प्रकाश ना हो तो आगे क्या करना चाहिए? ऊर्जा सर पर रहे, नाद भी सुनाई देता हो, प्रकाश दिखाई ना दे, तो आपको मेरा स्पष्ट सुझाव है, आज्ञा चक्र पर अर्थात भ्रकुटी मध्य ध्यान करते हुए आप 15 मिनट तक अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है? यह सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो में हमने पूर्व में ही बहुत अच्छे प्रकार से समझा दिया है। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। जो विज्ञान आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें इस वीडियो में समझाया गया है, उसका यदि आप अनुसरण करेंगी तो शीघ्र ही आपको प्रकाश का साक्षात्कार होने लगेगा। हाँ, स्पष्टता से मैं कह देना चाहता हूं प्रत्येक साधक साधिका से, यदि आप गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन 21 माला जप कर लेते हैं, 11 से ऊपर जैसे ही निकलते हैं, एक समय पर 11 अर्थात प्रातःकाल 11, फिर शाम को भी 11 11 माला भी आप यदि जप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रकाश का स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होने लगेगा। इसमें हमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए यदि आपको प्रकाश का साक्षात्कार करना है, अपने अंतस्थ को गहराई से समझना है, जानना है, खोजना है, तो आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छी तरह से करें, कपालभाति भी करें, भ्रामरी भी करें और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप आज्ञा चक्र ललाट के मध्य सहस्रार चक्र पर ध्यान करें। हाँ, गायत्री महामंत्र का जप अद्भुत है, दिव्य है, अनुपम है, अतुलनीय है। प्रकाश का साक्षात्कार करवाने में, अपना आत्मबोध प्राप्त करवाने में, अपना आत्म साक्षात्कार करवाने में, या यूं कहूं ब्रह्म साक्षात्कार करवाने में। इसलिए आप यदि गायत्री दीक्षा लेकर के गायत्री महामंत्र का जप करती हैं तो निश्चित ही आपको बहुत कम समय में प्रकाश का आत्मबोध होने लगेगा। किंतु हाँ, 11 माला करनी पड़ेगी, 3 माला 5 माला, इनसे भी प्रभाव तो होता है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं होगा, होता है, किंतु 11 के बाद में स्पष्ट रूप से आपको सब कुछ बदलता हुआ, अपने अंतस्थ से रूपांतरित होता हुआ स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। आप इतना कीजिए, आपके अंतस्थ में सब कुछ बदलता हुआ आप अनुभव कर पाएंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।